विकास और मूलभूत सुविधाओं की मांग हर पंचायत की ग्रामीण करते हैं और सरकार उसे दूर करने का प्रयास भी करती है। कभी माओवाद से ग्रसित और विकास की पहुंच से दूर गांव कोलिंग अब बदल रहा है। कभी इस इलाके में नक्सलियों की दहशत से ग्रामीण भयभीत रहा करते थे। अब वह गांव की तस्वीर काफी कुछ बदल गई है, लेकिन आज भी कोलिंग में समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। वहीं जिले के सबसे नक्सलगढ़ कहलाने वाले कोलिंग में बस्तर सांसद पहुंचे और ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनी। कोलिंग में आयोजित कार्यक्रम सदस्यता अभियान को लेकर यहां के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं जानी। बस्तर सांसद को अपने बीच देखकर गांव के लोग काफी खुश नजर आए और अपनी अपनी गांव में मूलभूत सुविधा देने को लेकर ग्रामीणों ने बस्तर सांसद से मिलकर गांव की मूलभूत समस्याओं से अवगत भी कराया, जिस पर बस्तर सांसद ने सभी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। साथ ही बस्तर सांसद महेश कश्यप, चित्रकूट विधायक विनायक गोयल ने ग्रामीणों से चर्चा की और उनसे जाना कि उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या फिर नहीं। इस पर ग्रामीणों ने कुछ मांग भी रखी हैं, जिसमें प्रमुख रूप से शुद्ध पेयजल, सड़क और बिजली, जिस पर सांसद बस्तर ने आए सभी मांगों को जल्द पूर्ण करने का आश्वासन दिया। वहीं बस्तर सांसद महेश कश्यप ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह इलाका कभी दूसरों के हाथों में था, ग्रामीणों को डरा धमका कर उन्हें विकास से दूर रखा हुआ था और इलाके में हमेशा एक डर का वातावरण बनाकर आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन को छीना जा रहा था। लेकिन केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद यह इलाका नक्सलियों के कब्जे से मुक्त हो गया और अब इस इलाके के ग्रामीण केवल विकास चाहते हैं और सरकार से उम्मीद भी रखते हैं कि यह इलाका सबसे सुंदर इलाका बनेगा। साथ ही कहा कि कोलिंग, चांदामेटा, आसपास के ऐसे कई इलाके हैं जहां अब गोलियों की आवाज़ सुनाई नहीं देती, बस सुनाई देता है तो विकास की मांग। अब सरकार ने भी मास्टर प्लान बनाकर ऐसे गाँव को चिन्हित कर लिया है और उन गांव में जल्दी सड़क, पुल, पुलिये, शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए काम किया जा रहा है, ताकि उन इलाकों में नक्सल का काम को हटाकर विकास के नाम से देखा और जाना जाएगा। वहीं आज कोलिंग में आयोजित कार्यक्रम में बस्तर सांसद महेश कश्यप के अलावा चित्रकूट विधायक विनायक गोयल व भाजपा के कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। 70 वर्ष के बाद भी जो रोड, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया और आज भी बहुत सारे मूलभूत सुविधाओं से आज उनको जूझना पड़ रहा है। लेकिन हमारी सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 2003 के बाद आज यहाँ जितने भी मूलभूत सुविधा आप लोग को देखने को मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का देन है। रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, जो भी हो, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार के देन है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे मूलभूत सुविधाओं से हमारे लोग वंचित है, उसको पूरा करना हमारा पहला प्राथमिकता है। और जिस प्रकार से कोलिंग एक दूरस्थ अंचल होने के बाद भी हमारे यहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर धीरे धीरे सुधर रहा है, उसको सुधारना हमारा पहला प्राथमिकता है। निश्चित ही कुछ लोगों के द्वारा जल, जंगल, जमीन का नारा देके हमारे लोगों को भ्रमित किया गया है, जिसके चलते हमारे लोगों को आज भी कई गांव के लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से वंचित होना पड़ा है। आने वाले समय में उसका भी स्थायी समाधान होगा और वहाँ के लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधा मिलेगा। और जो लोग बस्तर हित में चाहते, वास्तव में आदिवासी हितैषी है, बस्तर की हितैषी है और जल, जंगल, जमीन का अधिकार की बात करते हैं, तो वहाँ के लोगों को अधिकार लेने दो, शिक्षा, स्वास्थ्य ग्रहण करने दो। लेकिन एक प्रकार से उसके आड़ में हमारे लोगों को ढाल बना के अपना निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ हमारा सरकार कभी भी समझौता नहीं करेगा। उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े वो करेंगे और हमारा पहला प्राथमिकता है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक हमारे सरकार का विकास पहुंचाना। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्ष्य भी रख दिया है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और विकसित राष्ट्र का कल्पना जो करना और उसको साकार करना भी सभी गांव का योगदान होगा। कोलिंग का भी उसमें भूमिका होगा, वहाँ के लोगों का योगदान होगा और उसके लिए हमारी सरकार संकल्पित है, वो पूरा करेंगे। भैया, अंतिम जो गांव है छत्तीसगढ़ का, बस्तर का चांदामेटा, वहाँ पर पानी की समस्या काफ़ी, लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, झरिया का पानी पीना, ये तक जानकारी है? जी निश्चित ही हमारे बहुत सारे गाँव, चांदामेटा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे गाँव के लोगों को पीने के पानी का लाभ नहीं, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। इसका कारण है कि वहाँ तक कनेक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, रोड नहीं होगा तो हम हैंडपम्प भी नहीं खोद सकते, ना वहाँ गाड़ी नहीं जा सकता। जब तक हमारा कनेक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, वहाँ पहुँचेगा, रोड पहुँचेगा, सड़क पहुँचेगा, बिजली पहुँचेगा, तो इसीलिए वहाँ स्कूल भी बनेगा, नल जल भी आएगा और वहाँ के लोग शिक्षित होंगे, साक्षर होंगे, रोजगार भी मिलेगा, तभी हमारे लोगों का विकास होगा। इसके पीछे जो वादक है, जो लोग भी हैं, जो अपने आपको बस्तर का हितैषी, आदिवासी हितैषी बताने की, ये मुख्य रूप से जिम्मेदार है। लेकिन ये अब बस्तर के लोगों ने उसको
समझ चुका है कि आने वाला समय में ये सब नहीं चलने वाला है और बस्तर के लोगों को वास्तविक जो अधिकार मिलना चाहिए, जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए, उसको दिलाना हमारा पहला प्राथमिकता है। उसके लिए पूरा प्रयास करते हैं।